पवित्र आत्मा तुमको छू रहा है, तुम जहां भी हो तालियों के साथ गाओ, तुमको पवित्र आत्मा छू रहा है। तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू देता है, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू देता है, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू देता है, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू देता है, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू देता है, तेरा लहू ढाल और किला, सबकी बना मजबूत आसरा, तेरा लहू ढाल और किला, सबकी बना मजबूत आसरा, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू दिल में सुकून भरता है, तेरा लहू देता है, दिल में सुकून भरता है, तेरा लहू देता है, ओ तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। अपने हाथों को उठाकर ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। खुदावन, तूने इस पवित्र हफ्ते में हमें ग्रेस दिया, हम इकट्ठे हो सके। खुदावन, जो लोग तेरी प्रेजेंस में हैं खुदावन, जो तेरी हजूरी में हैं खुदावन, आज एक एक जन को तेरा आत्मा छुए हैं। उस पवित्र भोज को जो आपको मिल रहा है, अगर आपको नहीं मिला, आप एक हाथ को हिलाते रहना ताकि वॉलंटियर्स आप तक पहुंच जाएं। अपने हाथों को उठाकर, हाथों को मत उठाएं, एक ही हाथ को हिलाएं। अगर प्रभु भोज नहीं है, हम बिना हाथों को उठाकर प्रार्थना करेंगे उतनी देर। खुदावंत को बोलेंगे, परमेश्वर आज मैं तेरे बदन को, तेरे लहू को खाऊंगा और पीऊंगा। तेरा लहू ढाला किला, सबकी पना मजबूत आसरा, तेरा लहू। आत्मा में गाओ, सिंगर मत बन यार। तेरा लहू, तेरा लहू धोकर के साफ करता है, तेरा लहू तेरा लहू इनके जीवनों में, इनके परिवारों के ऊपर, इनके सिस्टम, इनके बिजनेस, इनके जीवन की हर एक पहलू के ऊपर तेरा लहू जाए और इनको सुरक्षा दे खुदा। थैंक यू जीसस बोलते रहो अपने मन में भी। और हाथों को हिलाते रहना अगर प्रभु भोज नहीं मिला, अगर नहीं मिला प्रभु भोज, अगर अब तक प्रभु भोज आप तक नहीं पहुंचा, हाथ हिलाना। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया हुआ तो अपने हाथ मत हिलाना। जो बैप्टाइज्ड हैं और प्रभु भोज अब तक नहीं पहुंचा, वही हाथों को हिलाना। अपने घुटनों के भार आकर अपनी बाइबल को उठाओ। जिनको प्रभु भोज नहीं मिला वो खड़े रहेंगे, बाकी लोग बैठ जाएंगे। अपने हाथ में प्रभु भोज को रखो, अपने माथे से लगाओ और कहो, परमेश्वर मैं इसका आदर करता हूं। तेरा लहू ढाला किला, सबकी बना
मजबूत आसरा तेरा लहू, तेरा लहू दिल में सुकून भरता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, मरहम का काम करता तेरा लहू कुव्वत देता है। अपने एक हाथ को अपने चेस्ट के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर रखो और खुदावन आपको शांति की आशीष दे। जिस तरह उसने समुद्र को कहा था शांत रहे जब आंधी और तूफान था और थम जा, मैं आपकी जिंदगियों के ऊपर परमेश्वर की शांति की आशीष को बोलता हूं। जीसस ने कहा मैं शांति का राजकुमार हूं, उसके जैसी शांति और कहीं नहीं। शैतान ने भी जब जीसस को कहा था कि मैं तुझे जगत की सारी चीजें दे दूंगा, लेकिन उसने ये नहीं कहा मैं तुम्हें शांति दे दूंगा, क्योंकि उसके पास वो नहीं है। उसने जीसस को कहा मैं तुम्हें जगत की सारी राज्य, सारी वस्तुएं, पैसा, इन्फ्लुएंस, मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, लेकिन वो ये नहीं कह पाया मैं तुम्हें शांति दे दूंगा, क्योंकि शांति का राजकुमार परमेश्वर है। मैं आज जो लोग अपने हाथों को अपने शरीर पर रखे हैं खुदावन, ऑनलाइन ब्रांचेस में, यहां पर यीशु मसीह के नाम में यहोवा की, परमेश्वर की, प्रभु यीशु की शांति आप पर और मुझ पर और सभी कलीसिया पर हो। आज शांति के आशीर्वाद के साथ आप आशीषित किए जाएं और ये शांति आपके जीवन के हर एक पहलू में आज आशीषों को लेके आए और बरकत को लेके आए। एक ऐसी शांति जो करोड़ों खरबों देकर खरीदी नहीं जा सकती, वो शांति के साथ परमेश्वर का आत्मा आज आपको ब्लेस करे और अपनी शांति आपके अंदर दे। प्रभु भोज को लेने से पहले हमें यह समझना है कि हम इसे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये एक रीति रिवाज नहीं है कि आज होली कम्युनियन है तो हमने इसे लेना है। पहला कुरिन्थिया 11 उसकी 23 आयत को हम निकालेंगे। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। अपने हाथों को उठाओ बाइबल समेत और कहो आज मैं जो सुनूंगा मैं उसे भूलूंगा नहीं। ऊंची आवाज से मांगो जरा। मैं इसे मानूंगा और फलों को लेके आऊंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हमें ये मालूम होना चाहिए कि आप सिर्फ एक रीति रिवाज के तौर पे, एक रिलीजियस तौर के ऊपर इस प्रभु भोज को नहीं ले रहे हैं। जिस तरह हम धार्मिक रीति रिवाजों को करते हैं और हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किसी नए धर्म को बनाने के लिए नहीं आए। एक भी चीज हम धार्मिक रीति रिवाजों की तरह नहीं करते, हम आत्मिक रीति से करते हैं, क्योंकि वो वचन में लिखा हुआ है। तो जीसस ने कहा, जब आप लूका 22 उसकी 19 से लेके 20 आयत तक पढ़ते हैं,
पहला कुरिन्थिया 11 उसकी 23 से 32 आयत आप पढ़ते हैं तो इन आयतों में हमें मालूम होता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि ये मेरा शरीर है, रोटी को लिया, और जब प्याले को लिया, जूस के प्याले को, कहा ये मेरा लहू है। तो परमेश्वर ने कहा डू इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी, कि मेरी याद में यही किया करो। आप जब प्रभु भोज आज ले रहे हैं, एक तरह का आप पब्लिकली, ओपनली इस बात को अंगीकार कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, और आप एक तरह का गॉस्पल दे रहे हैं, सुसमाचार दे रहे हैं। सब जगह लोग बैठ जाओ, वॉलंटियर्स खास तौर पे तुम लोग जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ और चलना बंद कर दो। सब वॉलंटियर्स पीछे खास तौर पे, क्योंकि इस चर्च का डिसिप्लिन दुनिया में मशहूर है कि इतने लाखों लोग होने के बावजूद भी कोई हिलता नहीं, तो वो बने रहना चाहिए। और खास तौर पे भाग के काम करना बंद कर दो और बैठ जाओ। जिनके पास प्रभु भोज की है बाल्टी, वही एक जना हिलेगा बस पूरे पंडाल के लिए, दैट्स इट। तो वचन में लिखा कि जब कभी परमेश्वर ने कहा तुम ऐसा करो तो मेरी याद के लिए करो, कि जीसस क्राइस्ट ने एक रात पहले, क्रूसिफिकेशन शुक्रवार को कल थी, और आज रात प्रभु यीशु मसीह उस भोज को अपने चेलों के साथ ले रहे थे। उस भोज में जब परमेश्वर चेलों के साथ खा रहे थे, तो उस टेबल के ऊपर, जो आज आपने प्ले में भी देखा होगा, आज की मीटिंग ऐसा लगता है कि हेवन ने डिजाइन की है, हेवन देख रहा है इस मीटिंग को, हेवन कर रहा है इस मीटिंग को। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ एक माइक हूं, जैसे मेरे हाथ में एक माइक है, इसका कोई रोल नहीं है। उसे मुझे लग रहा है कि मैं खुद एक माइक हूं और पवित्र आत्मा बात कर रहा है, दैट्स इट। तो मुझे ये मालूम है कि आज जब आपने वो प्ले देखा कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं और चेले बैठे हैं, आपको मालूम है कि जो जीसस को पकड़वाने वाला चेला था, यहूदा इस्करियोती, वो भी उसी मेज के ऊपर था। और जीसस को ये मालूम था कि ये चेला मुझे पकड़वाएगा। इमेजिन करो आप कहीं बैठे हों और आपको मालूम हो कि ये आदमी आपको मारने का प्लान कर रहा है, और वो आपके सामने बैठा है और आपको उसका पूरा प्लान मालूम है। लेकिन ये बात साबित होती है कि प्रभु यीशु मसीह का जो फोकस था, जो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम था पिता के लिए, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहे थे अपने स्पिरिट में कि पिता हो सकता है तो ये कटोरा टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। कई बार जब आपका विरोध हो रहा होता है, आपको लगता है ये विरोधी है, ये आपका दुश्मन है, आप उससे नफरत करने लगते हैं, लेकिन कई बार परमेश्वर ऐसा करता है आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए। परमेश्वर कई बार ये ऐसा करता है आपके विश्वास को परखने के लिए, आपकी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए। लेकिन जब आप नफरत करने लगते हैं लोगों से, आप परमेश्वर की उस डिवाइन प्लान को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ऐसा आपके साथ क्यों कर रहा है। जीसस ने मालूम था कि ये चेला मुझे पकड़वाएगा और ये चेला जाके अब बताएगा और मुझे पकड़वा कर मुझे मरवाएगा, लेकिन जीसस को मालूम था कि ये सब कुछ पिता के प्लान से मैं कर रहा हूं। पिता ये चाहता है कि ये कटोरा मैं पीऊं, मैं क्रूसिफिकेशन पे जाऊं, क्रूस उठाऊं, मारा जाऊं, गाड़ा जाऊं, फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूं। आप इमेजिन करो जीसस क्राइस्ट का फोकस कितना ग्रेट था, कितना महान था कि सामने उनका कातिल बैठा है, पकड़वाने वाला बैठा है, और जीसस ने अपना पेशेंस नहीं खोया। हमारे जैसा कोई होता तो उसको दो जरूर मारता, तो मारता जोर से कि तेरी वजह से आज ऐसा हो रहा है, कर भी लेता काम लेकिन उसको मारता भी। पेशेंस जीसस क्राइस्ट के अंदर था कि मालूम था ये चेला है वही चेला जो अब मुझे पकड़वाएगा, जो मुझे बेच के आ चुका है, जो सिक्कों में मुझे बेच चुका है। बस अब मेरा इंतजार कर रहा है कि कब मैं वो रात आए और वो जाके जब वो लोग आए तो मुझे चूमे और ये बोलेगा कि मैं जिसको चूमूंगा उसी को पकड़ लेना, वही जीसस क्राइस्ट होंगे। अब इमेजिन करो जब जीसस उस मेज के ऊपर थे तो जीसस को मालूम था कि यही चेला मुझे पकड़वाएगा, और फिर भी जीसस ने उसको गाली नहीं दी, जीसस ने उसको धमकी नहीं दी, उसको नरक जाने का थ्रेट नहीं दिया, उसको टांग टूटने का थ्रेट नहीं दिया, उसको मरने का थ्रेट नहीं दिया।
उसको गाली नहीं दी, उसको श्रापित नहीं किया, बस यही कहा कि भला होता कि तू वो ना होता, कि ये पाप तुझसे ना होता। इमेजिन करो जब आप उस भोज को, जीसस ने कहा ये मेरा शरीर है, ये मेरा लहू है। क्यों आज हम प्रभु भोज ले रहे हैं? जीसस ने कहा जो मुझे खाएगा वो मेरे जैसा बन जाएगा, मेरा जीवन उसमें प्रवेश करेगा। एक आदमी को अल्जाइमर नाम की डिजीज हो गई। जब अल्जाइमर होता है तो वो आदमी बूढ़ा, अपनी उम्र से अधिक बूढ़ा हो जाता है, हर चीज उसकी लो हो जाती है, मरने के कगार पे वो पहुंच जाता है। उसके फैमिली मेंबर्स ने उसे होली कम्युनियन के बारे में बताया कि जीसस ने कहा जो मेरा बदन खाएगा, मेरा लहू पिएगा, उसमें जीवन है। ये कोई सांकेतिक चीज नहीं है, सिंबॉलिक नहीं है, ये रियल है। जीसस ने कहा आपके ब्लड में अगर टेस्ट किया जाए तो आपके ब्लड के टेस्ट को देखकर डॉक्टर लोग बता देंगे कि आप क्या खाते हैं। आपके यूरिक एसिड लेवल अगर ज़्यादा है वो बता देंगे आप चिकन ज़्यादा खाते हैं, आप पनीर ज़्यादा खाते हैं, या आप दाल ज़्यादा खाते हैं। तो आपके ब्लड लेवल से, ब्लड से सब बता देते, क्योंकि आपके ब्लड में वही है जो आपने खाया है। तो जब हम जीसस को खाते हैं हमारे ब्लड में फिर जीसस ही आ जाते हैं, जीसस की लाइफ आ जाती है। तो जीसस ने क्या कहा कि जो मुझे खाएगा उसमें जीवन बना रहेगा। यीशु ने खुद कहा है कि अगर तुम खाओगे तो मेरा जीवन तुम में आ जाएगा। कौन सा जीवन? अब आप देख लो जीसस का जीवन कैसा था, कैसा था परमेश्वर का जीवन। अब जब अब यूहन्ना 6 उसकी 53 आयत को पढ़ते हैं, यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तो तुम में जीवन नहीं है। परमेश्वर ने कहा मेरा मांस और मेरा लहू तुम्हें खाना पड़ेगा। जो मेरा मांस खाता और लहू पीता अनंत जीवन उसका है और मैं अंतिम दिन उसे जिला उठाऊंगा। और आप जानते हैं इस बात को सुनने के बाद चेलों ने ठोकर खाई। कहते ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? हम किसी मनुष्य का मांस और लहू हम क्यों खा सकते हैं? लेकिन जीसस ने कहा ये मेरा शरीर है। रोटी को लिया और तोड़ा कि ये तुम्हारे लिए मेरा शरीर तोड़ा जाता है, यानी ये एक सेक्रीफाइस है, ये एक बलिदान है जो क्रूस के ऊपर मेरे शरीर का होगा तुम्हारे लिए। परमेश्वर ने कहा ये लहू का बलिदान तुम्हारे लिए होगा कि तुम्हारे पापों के कारण मेरा जवानी का जो गाढ़ा लहू है वो बहाया जाएगा। हालेलुया। और वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा ये नई वाचा का लहू है। जब आप लहू को पीते हैं आप ग्रेस में प्रवेश कर जाते हैं। कौन सी ग्रेस? कि आप पुराने नियम में किसी किसी पर आत्मा उतरता था, किसी किसी के ऊपर परमेश्वर की कृपा होती थी, पर परमेश्वर ने कहा जो मेरा लहू पिएगा, मेरा बदन खाएगा और इस नई ग्रेस, नई वाचा के लहू के ऊपर विश्वास करेगा, अब जो कोई परमेश्वर को ग्रहण करेगा उसके ऊपर ग्रेस आ जाएगी। अब उसे पुरानी व्यवस्था के अनुसार नहीं जीना पड़ेगा, अब किसी किसी के आत्मा नहीं आएगा, सब मनुष्यों के ऊपर मेरा आत्मा उंडेला जाएगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे दास दासी के ऊपर परमेश्वर ने कहा मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। वो उन्हीं लोगों के लिए कहा जो उसके लहू को और उसके बदन को खाते हैं और परमेश्वर की कुर्बानी को रिसीव करते हैं। परमेश्वर ने कहा जो इस कुर्बानी को ग्रहण करेंगे, मेरे भोज को खाएंगे, मेरे लहू को पिएंगे, वो नई वाचा में प्रवेश कर जाएंगे। अब आप खुद एक याजक हैं, आप खुद एक राजा हैं। आपको परमेश्वर के पास जाने के लिए किसी याजक की जरूरत नहीं है, आपको पाप माफ करवाने के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है कि एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो, लेकिन अब आप डायरेक्ट परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, डायरेक्ट परमेश्वर से पापों को माफ करवा सकते हैं, डायरेक्ट परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाकर मांग सकते हैं जो आपको चाहिए। आमीन। और परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि ऐसी चीजें तुम जब इकट्ठे होते हो किया करो। यूनिटी सिखा, परमेश्वर में यूनिटी में रखना चाहते हैं, एक मन रखना चाहते हैं। पुरानी कलीसिया बाइबल कहती है एक चित्त, एक मन, एक मनसा थी, कोई अलग मनसा नहीं थी। मेरी मनसा भी सुसमाचार प्रचार की है कि लोगों को बताएं, भारत के लोगों को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करने नहीं आए हैं। वो धर्म परिवर्तन करने आए होते तो हम बताते कि हाँ हम अब आपका धर्म परिवर्तन करना चाहते। किस चीज का डर है हमें? किसी चीज का नहीं। लेकिन परमेश्वर ने कहा वो एक नया धर्म बनाने के लिए नहीं आया, वो आपको जीवन देने के लिए आया।
हम सुसमाचार लोगों को सुनाएं कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे कलेशों से छुटकारा देने के लिए, तुम्हारी बीमारियों से तुम्हें आजाद करने के लिए, तुम्हें शांति देने के लिए उन्होंने सब कुछ सहा है। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है? परमेश्वर कहता है अगर तुम मेरा लहू पियोगे, मेरा मांस खाओगे तो तुम में जीवन बना रहेगा। आज जब हम परमेश्वर के लहू को लेते हैं तो वचन ये भी हमें कहता है, जब हम कुरिन्थियों की उस आयत को फिर से पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, 26 आयत में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 11 उसकी 26, कहता है जब तुम ये रोटी और कटोरे में से पीते हो, प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले कि इस रीति से रोटी में से खाए और कटोरे में से पिए, क्योंकि जो कोई खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचानेगा, वह अपने खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लेके आता है। हालेलुया। यानी जब हम इकट्ठे होते हैं यूनिटी के लिए, हम यूनिटी में आते हैं, हम प्रभु भोज लेने के लिए, हम घरों में भी इसे ले सकते हैं। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम अपने आप को जांचोगे, देह को जांचना, जांच कर रोटी खाए। इसका मतलब क्या कि मैं अपने आप को जांचूं कि क्या मैं सचमुच परमेश्वर की देह से प्यार करता हूं, उसकी देह को मैं खा रहा हूं। आप भी परमेश्वर की देह हैं। जब मैं आपकी बदनामी करता हूं तो एक्चुअल में परमेश्वर की देह की बदनामी करता हूं। जब मैं अपनी आशीष को किसी गरीब विश्वासी को शर्मिंदा करने के लिए इस्तेमाल करता हूं, मैं परमेश्वर की देह की बदनामी करता हूं। तो वचन कहता है तुम अपने ऊपर दंड लेके आओगे और बीमार रहोगे अगर प्रभु की देह को नहीं पहचानोगे। तो वचन कहता है जो कोई प्रभु का देह खाएगा और लहू पिएगा उसमें जीवन होगा। यही वचन उसको दिया गया जब अल्जाइमर नाम की डिजीज उसे हुई। वचन दिया गया कि परमेश्वर चाहता है कि तू चंगा हो। उसने लहू को बहाया, उसने तेरे लिए बदन दिया है। वो बदन और लहू को लेना शुरू हो गया। जब 3 दिन लगातार उसने घर बैठे परमेश्वर का बदन लिया और रोज लहू लिया, घर बैठा रहता था। कोई ऐसे पेशेंट चल नहीं सकते ज्यादा, वो लो होने शुरू होते हैं और मर जाते हैं। तो जब उसने बदन लिया, परमेश्वर ये तेरा शरीर है जो मेरे लिए तोड़ा गया, ये तूने इसीलिए तोड़ा कि मैं शारीरिक रूप से कमजोर ना रहूं। अगर परमेश्वर ने सिर्फ लहू पाप माफ करवाने होते, वो सिर्फ लहू बहाता कि कोई आता और परमेश्वर को मारता कि उसका सारा लहू बह जाता। लेकिन वचन ये कहता है कि उसकी सुंदरता आदमियों के जैसे नहीं रह गई थी जब प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारे गए थे। उसका मुंह, उसकी पीठ, जब 39 कोड़े लगे थे तो एक एक कोड़े से 40-40, 50-50 ग्राम मांस बाहर आता था। तो बाइबल कहती वो पहचान भी नहीं पा रहे थे कि ये वही प्रभु यीशु मसीह है। तो वचन कहता है उसने जानबूझ के उन कोड़ों को खाया ताकि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सकें और डिवाइन हीलिंग में चल सकें। जब भी शैतान आपके दिल में डाले कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि तू चंगा हो, परमेश्वर की इच्छा है कि नए विश्वासियों को परमेश्वर चंगा करता है विश्वास में बनने के लिए, लेकिन पुराने विश्वासियों को वो हीलिंग देने में इतना नहीं सोचना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये शैतान की चाल है। परमेश्वर ने वो लहू इसीलिए बहाया, वो कोड़े इसीलिए खाए, वो कोड़े इसीलिए खाए, वो शरीर इसलिए तोड़ा कि तुम डिवाइन हेल्थ में भी चल सको। जब उसने 3 दिन वो लेता रहा, रोज बदन को लेता था, बोलता था प्रभु तेरे वचन में लिखा है ये शरीर तूने मेरे लिए तोड़ा, मैं इस शरीर को खाता हूं। जूस को लेता था, बोलता था परमेश्वर ये जूस नहीं तेरा लहू है जो तूने मेरे लिए बहाया। रोज वो उसे पीता था। जब चौथे दिन बंदा वो उठा, वो 10 साल जवान था, उसकी बॉडी हील हो चुकी थी, अल्जाइमर जा चुका था, आंखें खुल चुकी थी और विजिबली एक होता है कि आपको हील हो गए लेकिन आप ऊपर से भी चेंज नहीं हुए हो, आपकी चमड़ी वैसी की वैसी, आंखें धसी की धसी हैं, या आपका शारीरिक ढांचा वैसा ही है, आप वैसे चल पड़े हो, आपको फर्क लग रहा है। कहता विजिबली फर्क था, दिखने में फर्क लग रहा था। चमड़ी जवान हो रही थी, आंखें बाहर आ रही थी, जवान लग रहा था, चल रहा था, और वो आदमी पूरी तरह से आज हील हो चुका है, चंगा हो चुका है, ऐसी एक बीमारी से जिसका इलाज मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है। कारण क्या? प्रभु भोज। जब आप प्रभु भोज की ताकत को समझते हैं, इसलिए तो कहा जाता है कि विश्वासी एक दूसरे को माफ करे, क्योंकि जिस प्रभु का आप भोज ले रहे हैं ये जानते हुए कि मेरा कातिल इसी मेज के ऊपर बैठा है, तब भी वो पेशेंस रखता है। इमेजिन करो आप उस प्रभु के शरीर को खा रहे हो तो आपको कैसा फोकस और कैसा पेशेंस आपको रखना चाहिए अपनी लाइफ में।
और जब आप इस प्रभु भोज को समझ के लेते हो कि मेरे परमेश्वर ने सब कुछ जानते हुए भी, आंखों के सामने होते हुए भी अपना पेशेंस नहीं खोया, अपना आपा नहीं खोया, कहीं भी गाली नहीं निकाली, कहीं भी गुस्सा नहीं किया, तो परमेश्वर ने जब हम उसको जो ग्रेस हमें दी है कि हम उसी शरीर को खा सकते हैं, मैं आपको आज प्रॉमिस देता हूं, आप उस परमेश्वर के शरीर को आज खाओगे और उस परमेश्वर के लहू को आज पियोगे जिसमें इतना पेशेंस था। जो अमीरों का अमीर क्या, ऐसे ग्रह वैज्ञानिकों ने ढूंढे हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी, जो पूरी तरह से हीरे के बने हुए हैं। अगर उनको बेच दिया जाए तो इस धरती के ऊपर $100 की इतनी ढेरियां लगेंगी कि वो चंद्रमा तक पहुंच जाएंगी, ढेरियां इतनी होंगी। ऐसे ग्रह परमेश्वर ने बनाए हैं। वो इतना अमीर परमेश्वर है, लेकिन एक गरीब घर में जन्म लेता है, एक आम घर में जन्म लेता है, ताकि वो ऐसा ना लोग बोलें कि परमेश्वर को क्या मालूम गरीबी क्या होती है, उसको क्या मालूम दुख क्या होता है, शारीरिक पीड़ा क्या होती है, बीमारी की पीड़ा क्या होती है। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने हर वो चीज सही है जो एक आम आदमी सहता है। वो एक गरीब घर में, आम घर में जन्म लेते हैं, वो अपने पिता के साथ काम करते हैं, वही काम जो उनके पिता कारपेंटरी का करते हैं वही जीसस क्राइस्ट करते हैं, वही कोड़े वो खाते हैं, शारीरिक पीड़ा को सहते हैं। मानसिक पीड़ा इतनी थी परमेश्वर को, लोग बोलते हैं कि परमेश्वर को मानसिक पीड़ा कैसे हो सकती है। जानबूझ के यहोवा पिता ने उनको मानसिक पीड़ा से निकाला। क्यों? बाइबल कहती जब परमेश्वर गसमनी के बाग में थे तो वचन कहता है कि प्रभु कह रहे थे पिता हो सकता तो कटोरा टल जाए, और कुछ मूर्ख लोग जिनको बाइबल के बारे में पता नहीं कहते हैं कि ले वो तो आप कह रहे सी परमेश्वर ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ प्रभु जी, वो डरता सी परमेश्वर तक कि ऐसा ना होवे, सलीबी मौत टल जाए। वो पीड़ा के बारे में यीशु मसीह नहीं कह रहे थे। यीशु मसीह इसलिए दुखी नहीं थे कि कल मुझे क्रूस उठाना पड़ेगा या मेरे को मार पड़ेगी। वो इसलिए दुखी थे कि वचन कहता है जो काठ पर लटकाया जाएगा वो श्रापित है। वो जो काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। जब एक बंदा श्रापित हो जाता है तो वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो श्रापित को देखता नहीं। तो यीशु मसीह को मालूम था कि कल जब मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा तो कुछ देर के लिए पिता अपनी पीठ फेर लेगा, अपना मुंह मुझसे हटा लेगा और अपनी पीठ मेरी ओर कर लेगा। वो पीड़ा थी प्रभु यीशु मसीह के अंदर जुदाई की, कि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि चाहे वो 2 पल हो, चाहे वो आधा घंटा हो, 5 मिनट हो, वो कुछ भी हो, कि मैं 1 सेकंड के लिए भी पिता से अलग ना हूं। ये परमेश्वर की पीड़ा थी। प्रभु कह रहे थे कि हे पिता हो सकता है तो ये कटोरा टल जाए पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन प्रभु यहोवा ये चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह इस मानसिक पीड़ा से निकले। और वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस मानसिक पीड़ा से निकल रहे थे कि पिता हो सकता है तो ये ऐसी चीज हट जाए लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो, तो वचन कहता है कि खून उनके माथे में से, उनके बदन में से खून पसीने के साथ इतना स्ट्रेस लेवल हाई था कि वो खून बाहर आ रहा था उनकी चमड़ी में से होकर। इतना स्ट्रेस लेवल जो था परमेश्वर का वो जाहिर हो रहा था कि परमेश्वर इस समय मानसिक पीड़ा में से होकर गुजर रहे हैं। अगले दिन वो शारीरिक पीड़ा से, आत्मिक पीड़ा से होकर गुजरे। उसने सारी पीड़ाएं सही, आम घर में पैदा हुए, गरीबी को देखा, दुखों को देखा, बीमारी को देखा। जब बाइबल कहती है कि उन पर कोड़े बरस रहे थे तो बाइबल कहती है उसकी सुंदरता आदमियों के जैसी नहीं रह गई थी, उसको पेन हो रहा था। हर एक चीज परमेश्वर ने सह ली थी। किसके लिए? आपके लिए। और जब आज आप उस भोज को खाते हैं, उस लहू को पीते हैं, आप एक तो जीसस क्राइस्ट के जैसा स्वभाव अपने अंदर पाते हैं। आप स्ट्रांग लाइफ को फील करेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रांग हुई है और ताकतवर हुई है। आप जीसस के जैसा पेशेंस पाएंगे, जीसस के जैसा फोकस पाएंगे, जीसस के जैसी दलेरी भी आज आपके अंदर आएगी। और मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप जब आत्मिक चीजें करते जाते हैं, कई बार आपको आपकी लाइफ में बीमारी एंटर करती है या कोई परीक्षा एंटर करती है या कोई ऐसी अनहोनी घटना आपके साथ होती है और आप सोचते हैं कि ये मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। आप प्रार्थना करते हैं, आप दुनियावी चीज़ें भी जो आपको करना है, आप मेडिसिन खाते हैं, कुछ भी करते हैं, दुनियावी तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का यत्न करते हैं। लेकिन अगर आप आत्मिक चीज़ें करते जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रोफेसी है, परमेश्वर आपको सरप्राइज देंगे एक दिन अचानक से। और वो सरप्राइज उस दिन होगा जिस दिन आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। वो काम उस दिन होगा जब आपने सोचा भी नहीं होगा। आप सोचेंगे कि हाँ अब मुझे अगले महीने और सफर करना है, लेकिन सडनली परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और बड़े काम आपकी लाइफ में करके आपको छुटकारे की तरफ लेके जाएगा। और ऐसा तब होता है
जब आप अपनी आत्मिक पोजीशन को छोड़ते नहीं हैं, आप अपनी आत्मिक चीज़ों को छोड़ते नहीं हैं, आप प्रार्थना करना नहीं छोड़ते हैं, आप बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ते, आप पवित्रताई के सिद्धांत को छोड़ते नहीं हैं, आप परमेश्वर के साथ समय को बिताते हैं। मैं पिछले कुछ दिनों में अचानक, मेरे को इंटरनेट का शौक नहीं है, मेरी वाइफ तो किसी भी ऐप पर भी नहीं है, ना ये फेसबुक पे है ना इंस्टा पे है, मेरे फ़ोन पे चीज़ें हैं। मैं अपनी मिनिस्ट्री का कुछ चेक कर लिया तो एक दिन मैं अपने फ़ोन पे था और 4-5 मिलियनर बिलियनर लोग आए जो बहुत अमीर थे, उनकी इंटरव्यू हो रही थी, एक आदमी उनकी इंटरव्यू ले रहा था और सब में एक चीज़ कॉमन थी, सब कहते थे कि मैं जब 28 साल का था मैं बाइबल पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मेरे से बात की बाइबल में से और तब से मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं ब्रिज के नीचे रहता था, आज मेरी हज़ारों करोड़ों की कंपनी है। सभी की लाइन सेम थी कि मैं बाइबल के साथ जुड़ा हुआ था, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता था। कल मैं एक जगह बैठा हुआ था और वहां पे मैं अपनी टेस्टिमनी को दे रहा था और मेरे पास परमेश्वर की ओर से छोटी बाइबल, जो मेरी पहली बाइबल जो मैंने अपनी वाइफ को गिफ्ट दी, वो मेरे साथ थी और मैं उनसे बात कर रहा था। मैंने कहा मेरी लाइफ की हर बड़ी शुरुआत बाइबल से हुई है। जब मैं मेंटली अपसेट के अटैक से निकल रहा था तो मैं 15 मिनट की प्रार्थना करता था। मुझे अब याद नहीं 15 मिनट में 3 बार करता था, शायद 15 मिनट में 2-3 बार प्रार्थना करता था और 15 मिनट में भी मैं अपनी घड़ी को, तब दूसरे मोबाइल होते थे, टाइम उन पे भी आता था, तो उन पर मैं 15 मिनट में भी 3-4 बार मोबाइल देख लेता था, कितने मिनट हो गए, कितने मिनट हो गए। तो इस तरह से मैं प्रार्थना करता था। और एक दिन जब मुझे अटैक होने लगते थे तो मुझे बाइबल पढ़ता था जब मेरे अटैक खत्म होते थे, क्योंकि उसका दवाई इलाज नहीं था, आप नशा कर ले उसका इलाज नहीं था। तो मेरे जीवन में परमेश्वर ने शैतान को भी इस्तेमाल किया। जब मेरे को अटैक होता था दुष्ट आत्मा का तो मैं बाइबल पढ़ता था और सिर पे अनॉइंटिंग ऑयल लगा के अपनी छत पे चला जाता था, बाइबल पढ़ता था 3-3 घंटे, 6-6 घंटे। उस वजह से मेरे को पूरा नया नियम याद हो गया था। कोई भी विश्वासी अगर मेरे पास आता था, जब मैं पास्टर के पास अपने जाता था और कोई विश्वासी किसी के पास विजिट होती थी तो मेरे को बाइबल रटी हुई थी, वो कोई भी चीज़ बोलता था तो मैं झट से बाइबल निकाल लेता था कि तेरे बारे में परमेश्वर का वचन ये कहता है। तो इतना परमेश्वर ने मुझे, इसलिए नहीं कि प्रभु से बहुत प्यार करता था, इसलिए कि परमेश्वर ने मुझे ऐसी सिचुएशन में डाल दिया कि मुझे बाइबल पढ़नी पड़ती थी, नहीं तो मेरे मेंटली अपसेट के अटैक खत्म नहीं होते थे। तो उनमें मैंने क्या सीखा, एक दिन मैं जब बाइबल पढ़ रहा था तो परमेश्वर का वचन आया, हे मेरे प्रिय भाइयों, हियाव बांधो, दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो कि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं। मुझे लगा परमेश्वर ने मुझसे बात की है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं मेंटली अपसेट के अटैक से फ्री हो जाऊं, मैं इस बीमारी से आज़ाद हो जाऊं, तो मेरी मेहनत नहीं, शायद प्रभु ये चाहता है कि मैं मेहनत करूं। तब मेरे रोजे रखने स्टार्ट किए, 40 रोजे स्टार्ट किए, फिर 40 खत्म, फिर 40, फिर 40, एक साल में 5-5 बार 40-40 रोजे रखे। और परमेश्वर का दास मेरे सपने में आके मुझे कहता है, तेरा जो डिप्रेशन है इसके विषय में परमेश्वर से दिल खोल के प्रार्थना कर। यानी जिस चीज का तुझे डिप्रेशन है उसको शब्दों में बोल कर, कि तेरे दिमाग में क्या आता है उस चीज को शब्दों में बोल बोल कर परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर, तेरा डिप्रेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। और वो दिन था और आज दिन है, 20 साल हो चुके हैं, वो चीज वापिस कभी नहीं आई मेरी लाइफ में। लेकिन वो कैसे हुआ? सारे मिलियनर्स बिलियनर्स बता रहे थे बाइबल, वचन, फेथ। आज विश्वासी बाइबल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। क्रिश्चियन बंदे को लगता है मैंने बाइबल पढ़ी हुई है, विश्वासी को लगता है मैं नया नियम पढ़ूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप बाइबल के साथ अटैच्ड हों और उसको रेगुलर पढ़ते हों, कोई पता नहीं कौन सा वचन किस दिन जीवित हो जाएगा। जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, आप जानते कई बार अगर मैं अपनी, ये चीज आपको शायद समझ आए चाहे ना आए, कुछ चीजें डीप हैं, अगर मैं एक बाइबल को पढ़ूं तो शायद आप ये बात नहीं जानते कि जो मैं पढ़ रहा हूं उस वचन को जीवित कर सकता हूं अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो। शायद आप ये बात ना समझें कि वचन तो जीवित ही है, लेकिन मैं आपको कुछ और कह रहा हूं। आप उसे व्यक्तिगत बना सकते हैं। एक वचन लिखा है कि परमेश्वर ने कहा धर्मी का वंश बचाया जाएगा, लेकिन अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आप प्रभु की प्रेजेंस में हैं, और अगर आप वो वचन पढ़ लें, उसे व्यक्तिगत बना लें, आप जीवित कर सकते हैं और एक बच्चा पा सकते हैं परमेश्वर से। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? जीवित कर सकते हैं आप वर्ड को। मैं मेंटरशिप मीटिंग में अगर जा रहा हूं तो मैं उन वचनों को पढ़ूंगा जो मुझे चाहिए, और उन वचनों को लेकर मैं जीवित कर सकता हूं, उनकी लाइफ में ज्वलंत कर सकता हूं, काम कर सकता हूं उन वचनों के द्वारा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कुछ चीजें डीप है, अगर मैं इनको समझाने लग जाऊंगा तो आज के टॉपिक से हम हट जाएंगे।
परमेश्वर यीशु मसीह ने वचन को जीवित किया, जो लिखा हुआ था कि यहोवा का आत्मा मुझ पे है, उसने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। लेकिन जब जीसस ने पढ़ा, वो जीवित हो गया, व्यक्तिगत हो गया और जीसस के लिए हो गया। तो जो व्यक्ति विश्वासी जो है, जो अगर वचन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसे बहुत सी चीजें मिलती नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप वचन के साथ जुड़े हुए होंगे, कोई पता नहीं कौन सा वचन आपके दिल में हिट कर जाए। जीसस के वचन में लिखा है, यहोवा के दाहिने हाथ में दीर्घ आयु और बाहिने हाथ में धन और महिमा है। अगर एक विश्वासी इसे पढ़े जो गरीब है, जो गरीबी के श्राप से निकल रहा है, भाई साहब, आप परमेश्वर के नाक में दम कर दोगे इस वचन से। अगर आप में दिमाग हुए ना, अगर आप में बुद्धि हुई, इस एक वचन से आप प्रभु के सामने रोज घुटने लगा के बैठ जाओगे। उसको आपको धन देना पड़ेगा और आप प्रभु का काम करोगे। क्योंकि आप ये कहोगे, प्रभु मैंने नहीं लिखा, मैंने थोड़ी लिखा है, तूने लिखा है कि तेरे दाहिने हाथ में दीर्घ आयु है, मुझे दीर्घ आयु चाहिए। तेरे बाहिने हाथ में धन है और महिमा है, मुझे दोनों चीजें चाहिए। तू मेरा परमेश्वर, तू मेरा बाप है, तेरे हाथ में सारा कुछ है। तू अपने बेटे से कैसे छुपा सकता है? तू अपने बेटे से ये तीन चीजें कैसे रख सकता है? तू कैसे हो सकता है कि तो तीन चीजें मेरे जीवन में ना हो? जिस दिन घुटनों पे लड़ना सीख जाओगे, पिता से लेना सीख जाओगे, पिता तुम्हें दे देगा सारा कुछ। पर बात यह है कि विश्वासी की लाइफ में वचन जीवित नहीं होता। क्यों? वो उसे पढ़ता नहीं है। अगर आप 10 बच्चों के बीच में बाइबल पढ़ेंगे, आपको नहीं समझ आएगी। आप एकांत में पढ़ें, अलग होके पढ़ें, काम होके पढ़ें, समझ के पढ़ें और देखें वचन आपको क्या कह रहा है। कि परमेश्वर कह रहा है, मेरे दाहिने हाथ में दीर्घ आयु। आप अपनी बीमारी को हील कर सकते हो कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है तेरे दाहिने हाथ में दीर्घ आयु है। अगर तेरे दाहिने हाथ में है तो किसके लिए है? मेरे दुश्मन के लिए नहीं, मेरे लिए। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। आप दिन रात इस वचन से प्रार्थना करने लगते हैं। जब दिन रात वचन से प्रार्थना करने लगते हैं तो परमेश्वर का वचन खुद कहता है कि अगर तू दिन और रात मेरे नाम की दुहाई देगा तो मेरा पिता तुम्हारा न्याय जल्दी चुकाने के लिए आएगा और देर ना करेगा। पर बात यह है कि वो एक पर्सनल रिलेशन पे निर्भर करता है। अब आपने वो थोड़ा सा मुद्दा भटका दिया है, तो ये भी पवित्र आत्मा की ओर से है कि अब वो पर्सनल रिलेशन पे निर्भर करता है कि क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा है कि आप पढ़े हुए वचन को जीवित कर सकते हैं। आप उसे जीवित कर सकते हैं कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। अच्छा, गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है कि यहोवा उसे देता है, तो मेरे जीवन में क्यों नहीं? आप फाइट करते हैं, आप प्रेयर करते हैं रोज, आप 8 साल प्रार्थना करते हैं एक वचन से। भाई साहब, प्रभु को आपकी सुननी होगी, वो आपको गर्भ को खोलेगा। वो कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वचन को जीवित करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो फिर से उसी मुद्दे पे हम आते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है कि मेरा बदन जो तुम खा रहे हो, मेरा लहू तुम पी रहे हो, तुम मेरे जीवन को खा रहे हो। मैं जीसस के जैसा पेशेंस, जीसस के जैसी लाइफ, जीसस की हीलिंग, जीसस की डिलीवरेंस, जीसस की ब्लेसिंग को आज मैं खाऊंगा और आप भी उसे खाएंगे। आज आपकी लाइफ का मोस्ट ब्लेस्ड डे, सबसे ज्यादा आशीषित दिन है आज यीशु के नाम। सबसे ज्यादा खूबसूरत दिन है आज यीशु मसीह के नाम। लग नहीं रहा आपको खूबसूरत? सबसे मेरे को तो फील हो रहा है, लग रहा है, दिख रहा है, समझ आ रहा है, आत्मा में, शरीर में भी। हालेलुया। उसने कहा मेरा बदन तुम खाओगे। अब जब हम उसका शरीर खा रहे हैं, हम हीलिंग को खा रहे हैं, उसकी लाइफ को खा रहे हैं। जीसस के जैसा पेशेंस, जीसस के जैसा फोकस, जीसस के जैसी प्रेयर लाइफ, जीसस के जैसा वचन के साथ जुड़ाव, जीसस के जैसा पिता के साथ रिश्ता, पिता के साथ नाता, जीसस ने जो कहा, जो किया पिता के लिए, वो ऐसी ग्रेस आप खा रहे हैं और आज मैं खा रहा हूं। और परिवार सेम नहीं होंगे आज से इन जीसस ने। सब बदल जाएगा। परमेश्वर का आत्मा कहता है सब बदल जाएगा। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया।
मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है चीजों को, एक बार नहीं कितनी बार, जब ऐसी चीजें हुई हैं मेडिकली जिनका हल नहीं है, और प्रार्थना, उपवास, चीजें खत्म। आप हैरान हो जाते हैं, आप वही हैं कि परमेश्वर ने आपका हल कर दिया, सोल्यूशन दे दिया आपको, क्योंकि आप आत्मिक लोग हैं। आपको आत्मिक चीजें करते रहना होगा। काम हो चाहे अभी ना हो, चाहे बाद में हो, लेकिन आपको करते रहना होगा, क्योंकि यही सच्चाई है, यही ट्रुथ है। कहीं और कुछ भी नहीं है, कहीं हल नहीं होगा। परमेश्वर ही एकमात्र हल है हमारा। अपने हाथों को उठाओ, पियोगे लहू और बदन खाओगे। सब अपने हाथों को उठा के गाओ और अपने माथे से लगा लो प्रभु भोज को। बन जाओगे, पियोगे लहू और बदन खाओगे। जो स्वर्ग से उतरी वो रोटी हूँ मैं, जो जीवन है देती वो ज्योति हूँ मैं। जो स्वर्ग से उतरी वो रोटी हूँ मैं, जो जीवन है देती वो ज्योति हूँ मैं। वचनों पे मेरे तुम चल पाओगे, पियोगे लहू और बदन खाओगे। तुम मेरे ही जैसे बन जाओगे, पियोगे लहू और बदन खाओगे। तुम मेरे ही जैसे बन जाओगे, पियोगे लहू और बदन खाओगे। होगा मुकम्मल साथ हमारा, छोड़ूंगा ना मैं हाथ सब गाओ। तुम्हारा। होगा मुकम्मल साथ हमारा, छोड़ूंगा ना मैं हाथ तुम्हारा। दृढ़ता और स्थिरता में बन जाओगे, जियोगे लहू और बदन खाओगे। तुम मेरे और स्थिरता में बन जाओगे, पियोगे लहू और बदन खाओगे। खुदा बाप आपको आज से दृढ़ता और स्थिरता में बढ़ाए। आपका पूरा परिवार स्थिर हो जाए शांति में और दृढ़ हो जाए हर एक चीज में। मैं यीशु मसीह के नाम में आपको फाइनेंशियल दृढ़ता में बढ़ने का आशीषित ब्लेसिंग्स वर्ड्स देता हूं कि दृढ़ता आपके फाइनेंस में बढ़े। आज से अब दृढ़ हो जाए फाइनेंशियली, फिजिकली, सेहत में, शरीर में, डिवाइन हेल्थ में आप स्थिर हो जाएं, दृढ़ हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दृढ़ता और स्थिरता में बन जाओगे, पियोगे लहू और बदन खाओगे। सब गाओ ऊंची आवाज। दृढ़ता और स्थिरता में बन जाओगे, पियोगे लहू और बदन खाओगे। सब जन खड़े हो जाओ, अपने माथे से लगाओ प्रभु भोज को। एक दूसरे को माफ कर दो, अपना दिल हल्का कर दो ताकि आप दोषी ना ठहरें। एक दूसरे को साफ, क्लीन अपने दिल को करके, एक दूसरे को माफ करके उस प्रभु भोज को अपने माथे से लगा लो। जो
स्वर्ग से उतरी वो रोटी हूँ मैं, जो जीवन है देती वो ज्योति हूँ मैं। जो स्वर्ग से उतरी वो रोटी हूँ मैं, जो जीवन है देती वो ज्योति हूँ। आज अपने माथे से लगा के बोलो, परमेश्वर तू स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है। ये वो मन्ना नहीं जो मेरे बाप दादाओं ने खाया और मर गए, ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी। ये तेरा शरीर, तेरा लहू जो आज मैं ले रहा हूं परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं कि मैं तुझे खा रहा हूं और तुझे पी रहा हूं। तेरा जीवन आज से मुझ में है। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया हुआ तो कृपया बपतिस्मा ले लें और उसके बाद संडे हम फिर से प्रभु भोज करेंगे। परमेश्वर कहता है फिर से हम करेंगे। माथे से लगाओ, क्योंकि जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह इज़राइल में जो पैदा हुआ, जो एशिया में पैदा हुआ, जो गोरों का गुरु नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए जो पैदा हुए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। माथे से लगा के बोलो, परमेश्वर ये तेरा शरीर जो मेरे लिए तोड़ा गया, तेरा लहू जो मेरे लिए बहाया गया, मैं सबको माफ करके, अपने दिल को साफ करके, तेरी दया, तेरे पेशेंस को, तेरे फोकस को, तेरे प्रेम को जो पिता के साथ था, उसे समझता हुआ इसे लेता हूं। आज जब मैं इसे खाऊंगा तो मैं आपके जीवन को पाऊंगा और आज से मेरा रिश्ता मेरे पिता परमेश्वर के साथ सेम नहीं रहेगा, वो ऊंचाई पे चला जाएगा। पिता आपसे प्रेम करता है, सब चर्च से, सब लोगों से। अपने माथे से लगाओ और उस रोटी को, उस लहू को, जो स्वर्ग से उतरी वो रोटी हूँ मैं, जो जीवन है देती वो ज्योति हूँ मैं। दृढ़ता और स्थिरता में बढ़ जाओगे, पियोगे लहू और बदन खाओगे, तुम मेरे ही जैसे बन जाओगे, पियोगे लहू और बदन खाओगे। खुदावन, आज जब तेरे लहू को, तेरे बदन को हम खाएंगे, हम तेरे ही जैसे बन जाएंगे। उस रोटी को निकालो अपने पैकेट से, अपने माथे से लगाओ और कहो, पिता तेरा शरीर जो मेरे लिए तोड़ा गया, जिस तरह तूने अपने चेलों को रोटी को दिया और तूने उसे तोड़ा और सबको दिया, आज इस रोटी को मैं तोड़ता हूं और लेता हूं, सब उसे लो।
उस लहू को, उस जूस को खोलो और कहो, परमेश्वर तेरा लहू जो मेरे लिए बहाया गया, ये नई वाचा का लहू जो मुझे नई ग्रेस देता है, नई पहुंच देता है पिता के साथ, नया एक्सेस देता है, मैं पिता के पास जा सकता हूं, मैं इस लहू को लेता हूं। सब उसे लो। मैं जीवन का पानी, जो मुझसे पिए वो रहे फिर न खाली। मैं अल्फा ओमेगा, मैं जीवन। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। आप इस प्रभु भोज को वापस बाल्टियों में रखेंगे। अगर आप इसे लेके जाना चाहते हैं तो आप इसे गिराएं नहीं, मेक श्योर, क्योंकि दोबारा इसे प्रभु भोज के लिए हम यूज नहीं करते हैं। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। थैंक यू जीसस। एक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और आज की प्रार्थना एक स्पेशल प्रेयर है और आप उसे रिसीव करेंगे और सेम नहीं रहेंगे। ये एक ऐसी टेस्टिमनी है कि आपको मालूम होगा कि जो वचन कहता है वो पूरा होता है। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम चंदा कुमारी है और ये यूपी आजमगढ़ के रहने वाले हैं। इनकी मैरिज जून 2015 में हुई थी और मैरिज के बाद ही इन्हें बहुत ज़्यादा डरावने सपने आने शुरू हुए, जैसे सांप, मुर्दा लोग, ऐसी चीज़ें जब नज़र आनी शुरू हुई तो आधा आधा घंटा लगातार ये खेलते रहते थे और इनका खुद की बॉडी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता था और फैमिली को भी अपने मारने की कोशिश करते थे। सपने में मरे हुए बच्चे इनको दिखाई देते थे और उसके बाद इनके पीरियड्स जो थे वो इरेगुलर हो गए थे। 2 बार पीरियड्स आते थे महीने में, कई बार आते थे तो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग रहती थी। जब इन्होंने बेबी के बारे में सोचा तो ये बहन कंसीव नहीं कर पा रहे थे। फिर जब ये डॉक्टर के पास गए, चेकअप हुआ तो पता चला कि इनके यूट्रस में गांठ बन चुकी है और यूट्रस में ब्लड वाली 2 रसौलियां बन चुकी है। साथ ही डॉक्टर ने बताया कि बच्चेदानी का मुंह बहुत छोटा है और इनकी एक फैलोपियन ट्यूब भी ब्लॉक हो चुकी है। और हस्बैंड ओके, आपका नाम बताइए क्या है? चंदा। अमित। अमित। और आप कहाँ से हैं? आजमगढ़ यूपी से। ओके, 9 से 10 इन्होंने डॉक्टर बदले, उसके बाद वो सुनेंगे गवाही को। अपोस्टल जी, जब 10 डॉक्टर इन्होंने चेंज करके देख लिए और 6 से 7 साल लगातार दवाइयां खाई, जब कोई भी रिजल्ट नहीं मिला तो पूरी तरह से टूट चुके थे। और डॉक्टर ने इन्हें कहा कि आपके जो यूट्रस में गांठें हैं उसका भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये बहन को इनके रिश्तेदार सभी बोलते थे कि IVF ट्रीटमेंट करवाने को बोला कि आप उसको ले लो और लोग इस बहन को बांझ कहकर बुलाते थे। कौन बोलता था बांझ आपको? गांव के लोग। गांव के लोग। तो फिर तुम क्या बोलते थे उनको वापिस? उस समय हम रोते थे और परमेश्वर भरोसा था कि आज नहीं कल हमको बच्चा मिलेगा। लोग इनको कहते थे कि तू बांझ है और तेरे कभी बच्चा नहीं हो सकता, तू कभी मां नहीं बनेगी। और ये बहन बच्चा अडॉप्ट करने के बारे में सोचते थे। जब भी दूसरों के बच्चे को देखते खुद के मन में बहुत शर्मिंदगी फील करते थे, पता नहीं मैं कभी माँ बन भी पाऊंगी, कोई मुझे माँ कहने वाला पैदा भी होगा कि नहीं। हर वक्त रोते रहते थे। फिर इनकी लाइफ में एक मिरेकल हुआ कि इनकी एक मौसी की लड़की ने इनको अंकुरवाला मिनिस्ट्रीज के बारे में जब बताया तो इन्होंने लगातार चर्च में आना जब शुरू किया, गवाहियां सुनी तो फेथ हुआ कि परमेश्वर मेरी शर्मिंदगी को खत्म कर सकता है और लगातार चर्च के साथ बने रहे। फिर 30 जुलाई 2023 की संडे मीटिंग को अटेंड किया। अपोस्टल जी आपने स्पेशल प्रेयर करी कि जितने शैतानी एलिमेंट्स है, रसौलियां वो बॉडी से निकल जाएं और जो बेबीज की वेट आप कर रहे हैं अपने पेट पर हाथ रखो, डिवाइनली बेबी स्वर्ग से रिलीज होंगे जो खुदा के मस्से के नीचे होंगे। और सचमुच इस बहन ने जब इस प्रार्थना को सुना तो आत्मा से भर गए और एक फेथ इनके अंदर आया। प्रेयर को रिसीव करने के बाद हर तरह के अटैक से ये फ्री हुए और यूट्रस में से वो रसौलियां जो थी वो अपने आप बाहर निकल गई। सारी गांठें वो गायब हो चुकी थी। यूट्रस इनका जो था बीमारी से जो भरा हुआ था। 30 जुलाई 2023 को प्रेयर हुई थी इनके लिए, तो आप डेट्स को बिल्कुल ध्यान में रखा करें।
30 जुलाई 2023, और जब रसौलियां इनकी बॉडी से निकली तो सितंबर 2023, 30 जुलाई का मतलब जुलाई का महीना निकल गया। अगला महीना कौन सा है? अगस्त का। तो अगस्त का महीना ये प्रेग्नेंट हुई। सितंबर 2023 को जब चेक किया तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव थी। और अपोस्टल जी अपनी मैरिड लाइफ के 9 सालों में पहली बार उस टेस्ट को पॉजिटिव देखा तो होश उड़ गए कि ये इम्पॉसिबल काम खुदा ने जो इनकी जिंदगी में करा है। और उसके बाद एक बहुत ही सुंदर बेबी के साथ खुदा ने ब्लेस किया। 9 साल की शर्मिंदगी को सदा के लिए रिमूव किया और एक खूबसूरत आशीष के साथ खड़े किया, जिसको लेके आज चर्च में आए अपनी गवाही को देने के लिए। आप इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि जब 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 टेस्टिमनीज हो रही होती हैं इंस्टेंट वाली कि ये बहन खड़ी थी, इसका यूट्रस में से रसौली निकल गई, हम उसे 2-2 मिनट में सुन लेते हैं कई बार, क्योंकि इतना समय नहीं होता कि आपको पूरी डिटेल बताएं, कौन है, किधर से हैं, क्या हुआ ये इनके लाइफ में। सिर्फ 2-2 मिनट होते हैं कि आप फटाफट अपनी गवाही दो और बाद में हम लंबी गवाही आपकी बाद में देंगे। तो 30 जुलाई वो भी मौसी के कहने के ऊपर। और अगर यीशु मसीह धर्म परिवर्तन कर रहे होते तो पहले बोलते, चंदा अपना नाम तो कुछ और रख, अमित आज से तेरा नाम अमित नहीं है, तेरा नाम फर्नांडीज है, तेरा नाम क्रिश्चियन नाम रखते हैं अच्छा सा। चंदा तेरा नाम आज से ये क्रिश्चियन नाम है, पहले तू धर्म परिवर्तन कर फिर परमेश्वर तुझे छुएगा। देखो चर्च जानती भी नहीं थी कि ये बैठी है लड़की बीच में, और शादी को 9 साल हो चुके हैं। बांझ बांझ बोल के दिमाग खराब हो चुका है, अंदर 2 गांठें हैं और एक बड़ी गांठ है, 2 खून वाली रसौलियां हैं। ये टेस्ट बता रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूं। एक फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, हस्बैंड में प्रॉब्लम है, सब जगह प्रॉब्लम है। और 30 जुलाई को प्रेयर रिसीव करती है, रसौलियां बाहर निकलती हैं। अगस्त महीना चढ़ता है, वो क्लीनिंग होती है, सितंबर में प्रेगनेंसी नजर आती है, और 15 मई 2024 को 9 साल बाद बेबी बॉय के साथ परमेश्वर ने ब्लेस करते हैं। आज डेट है 20 अप्रैल 2025। 1 साल के बाद आज परमेश्वर इनको टेस्टिमनी के साथ लेके आया। इनका यूट्रस की गांठें गायब हो चुकी, ऑपरेशन कैंसिल हुआ, बेबी इनके हाथ में है। नाम आज भी चंदा है, नाम आज भी अमित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने उन लोगों के मुंह बंद कर दिए जिन्होंने बांझ कहा था। तो परमेश्वर को मौका दो अपनी लाइफ में काम करने का। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब आप पे प्रार्थना हो रही होती, इतना समय नहीं होता कि फुल टेस्टिमनी दें कि रसौली निकल गई, हाँ तारीफ करेंगे, चल पड़ा तारीफ करेंगे फटाफट फटाफट। लेकिन जब उस टेस्टिमनी को हम सुनते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, 1 साल निकलता है, 2 साल निकलते हैं, 2 साल में लोग जान खा लेते हैं कि बेबी क्यों नहीं हो रहा। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, फिर कोई रिश्तेदार बताता है कि आप जाओ चर्च में, और वहां परमेश्वर का आत्मा काम करता है। चर्च में आती है, प्रेयर रिसीव करती है, रसौलियां निकलती हैं, अगले महीने के बाद प्रेगनेंसी होती है, एक 9 साल के बाद बेबी होता है, 10 साल के बाद चर्च में वो खड़ी है आज। और ये मार्वलस है खुदावंद का काम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चंदा कुमारी, तेरी चली गई बीमारी, हाँ खत्म हो गया। हालेलुया। आज प्रभु भोज आपने खाया है ना, आप नेक्स्ट लेवल पर होंगे, नेक्स्ट लेवल पे होंगे आप नेक्स्ट लेवल के ऊपर होंगे जहां आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा। हालेलुया। सब जन खड़े हो जाओ। कल दुनिया का सबसे अच्छा दिन है, गुड फ्राइडे। इट्स नॉट अ बैड फ्राइडे, इट्स अ गुड फ्राइडे। लोग सोचते हैं कि जीसस क्राइस्ट को क्रूस पे मारा गया था, तो गुड फ्राइडे कैसे हो सकता है? क्योंकि वो खुद मरा था और संडे जी उठा था। ओ हालेलुया। तो कल आप जब प्ले देखेंगे क्रूसिफिकेशन का, जो चर्च में चीजें होंगी, मैं आपको बता रहा हूं, ये इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इतनी सी लगेगी कल। और
खुदा का काम बड़ा लगेगा। हालेलुया। कि एंटरटेनमेंट जा रहे हैं, पार्क के अंदर मजे ले रहे हैं, पर कल जो मजा आएगा, जो आत्मा को छुएगा। हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को, बोलो थैंक यू जीसस। मैं भी तैयार हूं खुदाबंद। दरिया शिफादा यीशु, दरिया शिफादा, दरिया शिफादा यीशु, दरिया। अपने हाथों को उठाकर कहो, मैं भी तैयार हूं इस ब्लेसिंग को लेने के लिए। मैं भी तैयार हूं इस हीलिंग को लेने के लिए, उस अनॉइंटिंग को रिसीव करने के लिए जिससे बड़े काम मैं कर पाऊं। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं भी होऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा। मैं नाचूंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का यीशु मसीह के नाम में खुदा का आत्मा आप पे उतरे और पवित्र आत्मा की सामर्थ से आप भर जाएं। रिसीव करो खुदाबंद की सामर्थ को, रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस। होली स्पिरिट आपको छुए, टच करे और भरे राइट नाउ। होली गोस्ट, आज होली गोस्ट फायर आपके बॉडी के ऊपर आए, कपड़ों के ऊपर आए। जो कपड़े आज डाल के आए हो, इसे इंटरव्यू के लिए डाल के जाना, तुम फेवर को देखोगे। यीशु के नाम में ये अनॉइंटेड है आज। इन द नेम ऑफ जीसस रिसीव। खुदा का आत्मा कहता है रिसीव कर। पास्टर्स को कह रहे रिसीव कर बड़े मसे को, तो बड़े बड़े काम करेगा, तो बड़ी बड़ी हीलिंग्स को करेगा, बड़ी बड़ी डिलीवरेंस को करेगा। होली गोस्ट, होली गोस्ट। सारी दुष्ट आत्माएं निकल आएंगी अभी, बीमारी की आत्माएं निकल आएंगी अभी, कमजोरी की स्पिरिट निकल आएंगी अभी, जादू टोने की आत्माएं निकल आएंगी अभी, बीमारी का आत्मा निकल आएगा अभी। होली गोस्ट, आज जब होली गोस्ट की फायर उतरेगी, बीमारी जाएगी, दुष्ट आत्माएं जाएगी और पास्टर्स के ऊपर मसा उतरेगा। पवित्र आत्मा आपको छुएगा और शैतान आपकी बॉडी को भी छोड़ेगा। विश्वासियों, पास्टर्स पवित्र आत्मा आप पे उतरेगा और आप सामर्थ को भी पाएंगे। कैच फायर, कैच फायर। होली गोस्ट, ऑनलाइन चर्च ब्रांचेस, ऑनलाइन चर्च, रिसीव होली गोस्ट फायर, रिसीव, रिसीव, रिसीव। कैच करो होली गोस्ट अनॉइंटिंग और फायर को राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। नशे का आत्मा बाहर आ रहा है, नशे का आत्मा बाहर आ रहा है। टच करो जो नशा करते हैं आत्मा में, जो यहां मौजूद है, अपनी बॉडी को छुओ। नशे की स्पिरिट आउट, नशे की आत्मा आउट, नशे की स्पिरिट कम आउट, नशे की आत्मा निकला, नशे की स्पिरिट निकला, निकला, निकला यीशु के नाम में। यहोवा पिता का आत्मा बीमारी को निकाल रहा है। तुम्हारी बॉडी से बीमारियां छोड़ के तुम्हें जा रही हैं, बीमारियां छाड़ जा रही हैं राइट नाउ। तुम्हारी बॉडी को छोड़ के, तुम्हारी बॉडी को छोड़ के, तुम्हारी बॉडी को छोड़ के, तुम्हारी बॉडी को छोड़ के निकल आई यीशु मसीह के नाम में सारी बीमारी, निकल आई यीशु मसीह के नाम में सारी बीमारी, निकल आई यीशु मसीह के नाम में सारी बीमारी, निकल आई यीशु मसीह के नाम में सारी बीमारी, निकल आई यीशु मसीह के नाम में सारी बीमारी। जो व्हील चेयर के ऊपर हैं हीलिंग हॉल में, यहोवा का आत्मा तुम्हें टच करे और हील करे। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में अपनी व्हील चेयर से उठो और आजाद हो जाओ। यीशु के नाम में शिकंजे छोड़ो और आजाद हो जाओ। यीशु के नाम में दमे के रोगी चंगे हो जाओ। यीशु के नाम में जो भाग नहीं सकते भागो। यीशु के नाम में दौड़ नहीं सकते दौड़ो, बैठ नहीं सकते बैठो, चल नहीं सकते चलो, बोल नहीं सकते बोलो, देख नहीं सकते देखो। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। सारी बीमारी की आत्मा यीशु के नाम में तुम्हें छोड़ के चली जाए। दुर्बलता की आत्मा जाती रहे, डर का आत्मा जाता रहे, तकलीफ देने वाला आत्मा जाता रहे।
तुम्हें सताने वाला दुष्ट आत्मा, व्यभिचार का, टॉर्चर का, तुम्हारी बॉडी को छोड़े राइट नाउ, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में आउट, निकल जा यीशु के नाम में। मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर, मैं नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा हूं, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है, वो आप हैं, आप में से लोग जो यहां बैठे कमरा हॉल के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, वो टॉर्चर करने वाली दुष्ट आत्मा से तुझे आजाद कर रहा है। आज का दिन तेरी आजादी का दिन है, आज का दिन तेरी आजादी का दिन, डिलीवरेंस का दिन है। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु ने टॉर्चर को सहा है, मेंटल टॉर्चर, स्पिरिचुअल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर। आज यहोवा का आत्मा मुझसे कह रहा है, मेरी बहन वो तुझसे कह रहा है, तू उस टॉर्चर की स्पिरिट से आजाद हो रही है। शांति तेरे अंदर आ रही है यीशु के नाम में, डिलीवरेंस तेरे अंदर आ रही है यीशु के नाम में, पीस तेरे अंदर आ रहा है यीशु के नाम में। रिसीव कर इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव 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 इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, सारी रोगों की आत्मा, बीमारी की आत्मा, रोग की आत्मा, दुष्ट आत्मा, सिकनेस और डिजीज का, बीमारी का, कमजोरी का, आउट हो जाए। बॉडी पे हाथ रख के बोलो, बच्चों पे हाथ रख के बोलो, आत्मा में छुओ, जिनको चाहते चंगे हो जाए। आउट करो, आउट करो, आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। आउट, 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 आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस बी फ्री। निम्ब्रोमा सांदाना बसाखरियांदा, लेंगे लेंगे रेंगे, चंगे हो जाओ। बी हील्ड इन जीसस नेम। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। बी हील्ड इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा आशीष तुम्हारी है चर्च, आमीन। ऊंचा मैंने कहा आशीष तुम्हारी है चर्च। अपनी बॉडी पे हाथ रख के ऊंची आवाज में बोलो, छुटकारा मेरा हिस्सा है, डिलीवरेंस मेरा हिस्सा है। हर वो चीज, हर वो आत्मा जो मेरे शरीर में, मेरे जीवन में, फाइनेंस में, लाइफ में प्रभु की ओर से नहीं है, अपनी बॉडी पे हाथ रख के बोलो, आज मैं डिलीवर हो जाऊं, निकल जाए वो चीज। ऊंची आवाज में कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस, निकल जाए, निकल जाए वो चीज, निकल जाए जो यहोवा की ओर से नहीं है, निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। निकल जाए, आउट हो जाए बच्चों से, फैमिली से, बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से, शरीर से, शरीर के एक अंग से, हार्मोन से, ब्लड से, हड्डियों से आउट हो जाए। जो यहोवा ने नहीं भेजी, शैतान लेके आया है, बोलो आउट हो जाए, निकल जाए, मैं डिलीवर हो जाऊं, मैं छुटकारा पा जाऊं। बोलो यीशु के नाम में। आज यहोवा का आत्मा मुझे दिखा रहा है, वो आपको ताकत दे रहा है। वो ताकत आपकी हड्डियों में जा रही है, मांसपेशियों में जा रही है, हार्मोन्स में जा रही है, हड्डियों में जा रही है, आपके हार्ट में, ब्रेन्स में जा रही है। इन द नेम ऑफ जीसस रिसीव स्ट्रेंथ एंड रिसीव हीलिंग एंड रिसीव ब्लेसिंग। मैं घोषणा करता हूं यहोवा परमेश्वर का दास होने के नाते, आज से आपकी जिंदगियां सेम नहीं है। जाओ, सेम नहीं है, यीशु के नाम में सेम नहीं है। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में सेम नहीं है।
मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में सेम नहीं है। आज से आपकी जिंदगियां यीशु के नाम में सेम नहीं है। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। मैंने कहा आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। अंगीकार करो, बोलो आज से मैं जहां भी जाऊंगा फेवर पाऊंगा। मेरे साथ एक मन रहना। एक वचन को मैं पढ़ूंगा, आप उस वचन का अंगीकार करेंगे और मैं वो भविष्यवाणी के रूप में वचन को जीवित करूंगा आपकी लाइफ के ऊपर। और आप मेरे पीछे पीछे उस वचन के साथ आमीन बोलेंगे जब मैं उसे पढ़ूंगा। अपने हाथों को उठा लो। उसने कहा कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाकर अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। मैं अपने हाथों को आपकी ओर उठाता हूं, आप मेरी ओर उठाएं। ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां से भी आप मुझे देख रहे हैं, पूरे इंडिया से, पूरे दुनिया से, अपना हाथ मेरी ओर कर, मैं आपकी ओर करता हूं। आप परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह को आज से बहुतायत के साथ पाए और आप अति बुद्धिमान हो। 7 बार आमीन बोलो ऊंची आवाज में। ऊंची आवाज में हालेलुया बोले 7 बार। अपने हाथों को उठाओ। अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके देश के लिए आप जहां भी बैठे हैं, अपने देश में, अपने देश के लिए आप प्रार्थना करेंगे। हम सब लोग अपने देश भारत के लिए प्रार्थना करेंगे। भारत के झंडे को अपनी आत्मा में रखें और अपने स्क्रीन पर अपने हाथों को बढ़ाएं और परमेश्वर का आत्मा हमारे देश को आशीषित करे, हमारे देश को बढ़ाए। इस दुनिया की मंदी, जहां टैरिफ वॉर चल रहा है, हर चीज खिलाफ में है, मेरा परमेश्वर मेरे देश को निकाले और ऊंचा करे और ब्लेस करे। वो मेरे देश के ऊपर कृपा करे और इसकी इकोनॉमी को और ब्लेस करे। हम भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावंद का हाथ हमारे भारत के प्रधानमंत्री की ओर आए। खुदा की बुद्धि, खुदा की ताकत, खुदा की समझ उन पर हो। कोई टेररिज्म, कोई शैतान की चाल उनकी जिंदगी में काम ना करे। खुदावंद, हम भारत को, उनके चलाने वालों को के लिए प्रार्थना करके उन्हें आशीषित करते हैं। खुदावंद, इस देश को ब्लेस करते हैं। अपने हाथों को उठाओ। मैं प्रार्थना करता हूं आपके परिवारों के लिए, जो लोग मसीह में नहीं, मसीह से दूर है, सच्चाई से दूर है। मैं प्रार्थना करता हूं ये साल आपके परिवार के उद्धार का हो। ये साल आपके लव्ड वंस के उद्धार का हो। और मैं नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा हूं, लेकिन ये भविष्यवाणी श्योर है जो मैं कह रहा हूं। इस साल आप सरप्राइजेस को, सुंदर सरप्राइजेस को, बेस्ट सरप्राइजेस को देखेंगे। आप खुदाबंद से अनुग्रह को पाएंगे और आप बेस्ट सरप्राइज अपनी लाइफ में देखेंगे। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। अपने हाथों को उठाओ, वर्शिप करेंगे। आप 5 मिनट खुल के डांस करो, ताकि कल क्या, आज हो चुका है, आज फ्राइडे हो चुका है, तो उस सर्विस के लिए मैं चाहता हूं आपको जल्दी फ्री कर दूं।
ताकि कल हम फिर यहां पे हों। कृपया करके जल्दी आए, क्योंकि आप फिर फाइट ना करें कभी भी। जल्दी आए ताकि आपको जगह जहां आप फेवरेट चाहते हैं आपको मिल जाए। कल प्ले होगा, खुदा का मसा होगा, आनंद होगा। और गुड फ्राइडे बैड फ्राइडे नहीं। आमीन। अगर ये धर्म होता तो कल हम लोगों पे थोपते कि कल कोई आनंद नहीं मनाएगा, सारे कल हमारे साथ दुख मनाएंगे, कोई शादी नहीं करेगा, कोई डांस नहीं करेगा, कोई डीजे नहीं लगाएगा। लेकिन जीसस ने प्यार करना सिखाया है। अगर तुम खुश हो तो मैं तुम्हारे साथ खुश हूं। अपने हाथों को उठाओ, एक प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, तेरा मसा एक एक जन पे हो खुदाबंद। इनकी जिंदगियां बदल चुकी हैं, मैं विश्वास करता हूं। ये समय तूने स्वर्ग से हमें दिया है खुदाबंद, तेरी ग्रेस से हमें मिला है। और तेरी इस प्रेजेंस में हमने आनंद को, आशीष को आज पाया है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदाबंद, और सदा हम शुक्र करते रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा वर्शिप करो, डांस करो अगले 5 मिनट। ये सुरंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है। ये सुरंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है। ओदा वचन प्यारा शहद नालों मिठा 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 लगदा है। ये सुरंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है। ये सुरंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है। सुरंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है। जिदे वालिया होवा होवे तां दुश्मन केड़ा है। जिदे वालिया होवा होवे तां दुश्मन केड़ा है। होवे दाऊद दे वांगू बालिक परिमान बधेरा है। होवे दाऊद दे वांगू बालिक परिमान बधेरा है। ओदे मूहरे खड़ा गोलियत भी, ओदे मूहरे खड़ा गोलियत भी बड़ा निक्का लगदा है। ओदे मूहरे खड़ा गोलियत भी बड़ा निक्का लगदा है। ये सुरंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है। ये सुरंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है। ओ लोगो आ चक लवो, आ चक लवो, आ चक लो, आ चक लो, समझ के साडा यीशु जिंदा है। लोगो आ चक लवो, समझ के साडा यीशु जिंदा है। मेरा यीशु आन बचाउंदा, मेरा यीशु आन बचाउंदा, ते आराम मिलदा है। ओ लोगो आ चक लो, आ चक लो, आ चक लो, सबूत के साडा यीशु जिंदा है। ओ लोगो आ चक लो, सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगो आ चक लो, सबूत के साडा यीशु जिंदा है। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, तेरा शैतान नू तू पैरा बल्ले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, तेरा शैतान नू तू पैरा बल्ले। यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, तेरा शैतान नू तू पैरा बल्ले।